हेलो फ्रेंड्स, मैं जोगा सिंह, फाउंडर ब्रेक द रूल। एक दिन क्या हुआ, एक मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि जोगा सिंह, क्या आप अतीत अतीत करते रहते हो? अतीत ही तो है, सब कुछ है हमारा। कहता है, मान लो एक औरत अपने पति को कहती है कि जाओ बाज़ार से बैंगन खरीद कर लाओ। अब वो पति ने कभी बैंगन खरीदे नहीं थे, इसलिए वो काने बैंगन खरीद कर ले आता है। अब पत्नी उसको कहती है कि तुम तो काने बैंगन ले आए हो, जाओ दोबारा बाज़ार जाओ और अच्छे बैंगन लेकर आओ। अब वो आदमी दोबारा बाज़ार जाता है और इस बार वो अच्छे बैंगन खरीद कर ले आता है। अब आप बताओ कि हमने अतीत की गलती से उसने सीखा कि नहीं सीखा? पहले वो काने बैंगन ले आया था, वो गलती हो गई थी, उस गलती को सुधार के वो अच्छे बैंगन खरीद लाया। तो क्यों नहीं सीखा हमने अतीत से? मैंने कहा, बात तो आपकी ठीक है, देखने में तो ये सही लगता है कि उसने बहुत सीखा, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। मैंने कहा उसको कि मान लो वो काने बैंगन खरीद कर लाया था और वही उसकी पत्नी पका लेती, यानी कि वो दोबारा बाज़ार ना जाता, ना ही अच्छे बैंगन लेकर आता, तो क्या उसको अच्छे बैंगनों का अनुभव होता, ज्ञान होता? कभी भी नहीं। फिर उसकी ज़िंदगी में काने बैंगन ही रहते। उसकी सोच काने बैंगनों तक ही सीमित रहती। वही उसका सच बन जाता कि शायद बैंगन ऐसे ही होते हैं। वो जो सच था कैसे बदला? जब उसने वर्तमान में एक्शन किया, वर्तमान में नया फैसला लिया। अच्छे बैंगनों का अनुभव नए फैसले की वजह से था और वो वर्तमान था। यानी कि जो उसने वर्तमान में फैसला लिया उसकी वजह से उसको कुछ नया ज्ञान हुआ, उसका सुधार हुआ, उसने कुछ सीखा, कुछ नया ज्ञान हुआ, कुछ नया सीखा उसने। नहीं तो पुराने काने बैंगन ही उसकी ज़िंदगी में रहते। तो मैंने कहा, आप अतीत से नहीं सीखते। अतीत रहेगा, देखिए अतीत रहेगा, वो एक याद है, वो एक यादाश्त है। सीखोगे आप वर्तमान से ही। अब एक और उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कोई भारतीय बाज़ार में जाता है और वो 5-10 जगह खरीदारी करता है। अब उसको सारे जो शॉपकीपर्स हैं, जहाँ जहाँ वो जाता है, बुरा अनुभव होता है। कोई उसको कम तोल के दे देता है, कोई उसको गली सड़ी सब्जी दे देता है, कोई उसको फटा नोट थमा देता है। घर आकर उसको बड़ी परेशानी होती है, बड़ा दुखी होता है। वो कहते हैं, कमाल है, सारे ही दुकानदार बेईमान है, ये तो बेईमानों का देश है, हम तो बहुत बेईमान हैं। लेकिन सवाल ये है कि उसके साथ अगर 10 जगह ठगी हुई और उसको आज ज्ञान भी हो गया कि बेईमानी बुरी चीज़ है, लेकिन क्या वो खुद आगे से ईमानदार होने का प्रण लेगा? बिल्कुल भी नहीं लेगा। वो वही रोज़ करेगा जीवन में जैसा उसके साथ उस दिन हुआ 10 जगह, वैसे ही वो बार बार वो रिवाइज करेगा, उसको रिपीट करेगा। यानी कि उसने नया फैसला नहीं लिया ना। अनुभव तो उसको हो गया, उसका अतीत से उसने सीखना चाहिए था उसको। अतीत से सीख तब होती है जब आप वर्तमान में कोई नया फैसला लेते हो, नई दिशा में जाते हो। अगर आप वही दोहराते रहते हो तो सीख कैसे होगी? हम जो धार्मिक देश है जितने भी, वो चीज़ों को दोहराने में लगे हुए हैं, पुरानी को, क्योंकि उनको लगता है अतीत से हम बड़ा सीखते हैं, अतीत से हम बड़ा सीखते हैं, इसलिए पुराने को दोहराते रहते हैं। उससे क्या होता है कि जीवन अगले स्तर पर कभी नहीं जा पाता, नई चेतना पैदा नहीं होती, नए अनुभव पैदा नहीं होते। यही कारण है हमारी शिक्षा में कोई सुधार नहीं हुआ, पुलिस में कोई सुधार नहीं हुआ, क्योंकि हम नया करते ही नहीं हैं। अगर 20-30% लोग भी किसी नई दिशा में जाएं और वो कहें कि हमारे अनुभव अब यहाँ मेल आपसे नहीं खाते, इन चीज़ों को बदलिए, हमने कुछ नया अनुभव किया है ना। नया तो कुछ होता ही नहीं है, लोग नई दिशा में जाते ही नहीं हैं, वो पुराने को ही सिद्ध करते रहते हैं, सही सिद्ध करते रहते हैं। अब देखो, जैसे गाड़ी का टायर दलदल में धंस गया और आप उसको रेस दिए जा रहे हैं और टायर घूमता जा रहा है ना, घूमे जा रहा है। अब टायर आगे तो चल नहीं रहा,
लेकिन उस जगह पे नहीं रहेगा वो टायर, वो नीचे धंसता जाएगा, नीचे धंसता। और नीचे अब हम भी बहुत नीचे धंस चुके हैं, जहाँ नई एक्शन, कोई नया कदम लेना, नया फैसला लेना बहुत मुश्किल है। जब मैं लोगों को कहता हूँ, कहते हैं कि अतीत के बहुत योगदान है, तो मैंने कहा कि ये बताइए कि किसका क्या योगदान है, तो उनको कुछ नज़र ही नहीं आता बेचारों को कि किस महापुरुष का क्या असर दिखाएं। हम तो सारे तो बेईमान हैं, सारे सांप्रदायिक हैं हम, है ना, सारे ठगी करते हैं, सारे काम से जी चुराते हैं, है ना, सारे इनडिसिप्लिन्ड हैं। तो वो बेचारों को कुछ मिलता ही नहीं है कि क्या बताएं जोगा सिंह को कि ये अतीत से हमने सीखा है। फिर कोई कहेगा आपने देखा साइंस में कितना अतीत है, अतीत से सीख कर साइंस। देखिए साइंस की हम बात नहीं कर रहे, पहली बात तो ये है, साइंस फैक्ट्स पे चलती है। साइंस में 2 और 2 4 होता है हमेशा, 4 और 4 8 होगा। पानी को उबालोगे तो 100 पे ही उबलेगा। हम साइंस की बात नहीं कर रहे, हम जीवन की बात कर रहे हैं। जीवन में 1 और 1 कभी 2 नहीं होता, या 11 हो जाएगा, कभी 3 हो जाएगा, या 5 हो जाएगा। आपको बड़े अचंभा मिलेगा, बार बार आपको शौक लगेगा, सरप्राइज होगा कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। और अगर आप साइंस को मानते हो कि साइंस में बहुत कुछ हुआ है, तो आप उनकी कितना वैज्ञानिकों को पूछते हो आप किसी और को पूछते आप उन लोगों के हो जिनका जीवन में कोई योगदान आपको नज़र नहीं आएगा। उनकी वजह से आप कहीं सच्चे, ईमानदार, कर्मठ नहीं मिलोगे। पूछ आप उनको रहे हो, पूछना चाहिए वैज्ञानिकों को, उनको तो पूछते नहीं हो। फिर उदाहरण दे देते हो कि देखो जी विज्ञान में बड़ा अतीत है ना, एक के बाद एक खोज होती गई, एक के बाद एक खोज होती गई। देखिए आपने अतीत को कैसे यूज़ करना है। अतीत आप कहोगे कि अतीत सारा कुछ अतीत है, जो आप सारा कुछ देख रहे हो वर्तमान है। और आप जैसे बल्ब को यूज़ करते हो तो आप एडिशन को बार बार याद नहीं करते। जब भी आप बिजली का बटन दबाते हो तो आप एडिशन को याद नहीं करते, है ना, आप उसको सिर्फ प्रयोग करते हो। ऐसे ही आपको जीवन को जीना है। बार बार लोगों को नारे नहीं लगाने, बार बार उनको याद नहीं करना। उससे कुंठा पैदा होती है, उससे डिवीज़न पैदा होता है, समाज बढ़ता है, घृणा पैदा होती है। अतीत को अगर आप बार बार, और हम अतीत के विरुद्ध नहीं हैं। अतीत जैसे बल्ब हम प्रयोग कर रहे हैं तो इसका अतीत रहा होगा, पर हमें उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अतीत को बार बार आगे लाना, बार बार उसकी जय करना, बार बार उसको यूज़ करना, वो गलत है ना। बार बार किसी महापुरुष की जय बोलना, है ना, ये कहना कि यही अच्छा है, एक ही फ़ोटो लगाए रखना। आपके दादा ने भी वही फ़ोटो लगाई थी, आपके पिता ने भी वही लगाई महापुरुष की, आपने भी उसी महापुरुष की लगा ली, आपका बेटा भी वही लगाएगा, ये गलत है। एक पर टिक जाना, ये कहना कि बस यही सही है, बाकी इसका मतलब बाकी गलत है, यानी कि घृणा पैदा कर रहे हो आप, है ना। अब जब हम कहते हैं कि सारे धर्म शांति का संदेश देते हैं, तो इतनी घृणा क्यों है समाज में? फिर वो इसी वजह से है। जो इतनी समाज में घृणा है, नफरत है, डिवीज़न है, सांप्रदायिकता है, वो आपके ये अतीत में आस्था के कारण है। क्योंकि अतीत मरा हुआ है, और अगर आप उसके नारे लगाओगे तो वो बांटेगा आपको, वो घृणा पैदा करेगा, है ना, नफरत पैदा करेगा आपके अंदर। थैंक यू सो मच।